मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा वीडियो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग यह पढ़ेंगे कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, डिग्री को कैसे बनाया जाता है, और इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जब तक आप डिग्री नहीं पढ़ेंगे आपको आगे आप इस प्रकार के सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जैसे मैं कह दूं राम लंबा है, फिर मैं कह दूं राम श्याम से लंबा है, और फिर मैं कह दूं राम पूरी क्लास में सबसे लंबा है। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार के अगर सेंटेंस तुम्हें बनाने हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना होगा। इसके दो पार्ट में बनाऊंगा। डिग्री फर्स्ट जो बनाऊंगा उसमें मैं डिग्री बनाते कैसे हैं ये बताऊंगा, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। किसी व्यक्ति वस्तु में आप एक एक चीज़ पढ़िए। किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसकी तुलना को ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। कंपैरिजन का मतलब तुलना करना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में लिखा है कि द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ पर्सन और थिंग। देखो, डिग्री होती हैं तीन प्रकार की, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। डिग्री कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव डिग्री से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका सही क्रम है कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री होती है जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सरल रूप में रहता है, तब उसे हम पॉजिटिव डिग्री में होना समझा जाता है। जैसे हम कहते हैं गुड, ही इज गुड, ही इज अ गुड बॉय, तो यह एक पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है। ओल्ड, ही इज एन ओल्ड मैन। फैट मतलब मोटा, बिग मतलब बड़ा, स्वीट मतलब मीठा। तो ये सब जो अक्षर लिखे हुए हैं ये सब पॉजिटिव डिग्री में हैं। इसके बाद है पॉजिटिव डिग्री के बाद है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के साथ तुलना की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है उसकी तो व्यक्ति अथवा वस्तुओं से तुलना की जाती है, इसलिए उसे कंपैरेटिव डिग्री समझा जाता है। जैसे बेटर, अब जो गुड से बेटर बन गया, ओल्डर, बिगेस्ट, स्ट्रोंगर एटसेट्रा। इसके बाद आती है हमारी तीसरे नंबर की डिग्री, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीन या तीन से अधिक लोगों के साथ तुलना की जाती है तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगती है। देखिए, दो तक कंपैरेटिव और दो से ज़्यादा में सुपरलेटिव। कैसे लगती है? जैसे बेस्ट, मैं बोल दूँ ही इज़ द बेस्ट, है ना। तो जी अच्छा, इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें द का यूज होता है आर्टिकल, तो ये भी एक आप पे बनना चाहिए कि द बेस्ट। जैसे मैं बोल दूँ ही इज़ द बेस्ट, तो द लगाना पड़ेगा मुझे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इनको बनाते देखिए जी, पिक्चर के माध्यम से समझिए। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद सुपरलेटिव डिग्री। मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मतलब ये छोटा वाला लंबा है, उससे लंबा और उससे लंबा। तो ये तीन डिग्री में कंपैरिजन हम लोग करते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे डिग्री बनाना नहीं आता है, कि कैसे बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है, इनको समझना जरूरी है। एक सिलेबल के एडजेक्टिव, मतलब एक सिलेबल का अगर कोई एडजेक्टिव है, जैसे ओल्ड, इसमें एक सिलेबल है। अच्छा, आप सिलेबल तो जानते होंगे, एक सिलेबल और दो सिलेबल क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे। तो पहले सिलेबल समझिए आप क्या होते हैं। तो सिलेबल होता है, जैसे ये ओल्ड लिखा, ओल्ड, तो इसमें एक सिलेबल है। कितना सिलेबल है? एक सिलेबल। अब जैसे मैं इसकी जगह लिख दूँ क्या, ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटी अलग है और इसमें जोड़ दिया मैंने फल, तो ये फल अलग है और ब्यूटी अलग है। तो एक और एक मिलाकर कितने सिलेबल हो गए?
2 सिलेबल हो गए। तो अभी हम 1 सिलेबल का पढ़ रहे हैं। जब 1 सिलेबल के एडजेक्टिव में और ई आर जोड़कर कंपैरेटिव और ई एस टी और एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखो, अगर 1 सिलेबल का सेंटेंस है तो उसमें ई आर और ई एस टी लगाकर हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। मैं आपको समझा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पी मतलब पॉजिटिव डिग्री समझ लीजिए आप, ठीक। सी मतलब समझ लीजिए कंपैरेटिव डिग्री और एस मतलब समझ लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं 1 सिलेबल का सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। जैसे ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या पुराना। अब ओल्ड में 1 सिलेबल है तो इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो तुम्हें ई आर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ई आर जो लगा। और अगर तुम लोगों को सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी लगाना पड़ेगा। ओल्ड में क्या लगाना पड़ेगा? ई एस टी। इसमें बन नहीं रहा है तो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, फिर से हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग 3 डिग्रियाँ लिखते हैं। पहले जे लिख दी मैंने पॉजिटिव, जे लिख दी मैंने सी से कंपैरेटिव और एस से सुपरलेटिव। ओल्ड एक सेंटेंस। ओल्ड का सेकंड होता है ओल्डर और फिर होता है ओल्डेस्ट। ये 3 होते हैं। तो इसमें 1 सिलेबल था ना, तो इसलिए इसमें ई आर लग के बन गई कंपैरेटिव और ई एस टी लग के बन गई सुपरलेटिव। ये ही समझाना चाहते हैं हम कि 1 सिलेबल वाले एडजेक्टिव में हम लोग ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है। पॉजिटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री दी गई हैं। ये देखो, एक उदाहरण पॉजिटिव 1, कंपैरेटिव 2, सुपरलेटिव 3। जैसे टॉल। टॉल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे लंबा और टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो टॉल 1 सिलेबस का सेंटेंस मतलब वर्ड है तो इसमें ई आर लगा ना और इसमें ई एस टी लगा। तो ई आर लगा तो वो बन गई कंपैरेटिव और ई एस टी लगा तो बन गई सुपरलेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसी प्रकार है ग्रेट। ग्रेट का बन गया ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। स्वीट, स्वीट का बन गया स्वीटर और स्वीटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवियर। इसी प्रकार से ये बन जाएंगे। वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये इसी प्रकार से बनते जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो आप लिख लेना। अब है दूसरा रूल। दूसरा रूल है जब एडजेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है वोवल। वोवल का मतलब होता है आ से लेकर आहा तक के अक्षर, आप तो हिंदी में समझिए। और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है का से लेकर ज्ञा तक के अक्षर। तो जो जब कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए? कॉन्सोनेंट। और इंग्लिश में चले तो ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं इसमें वोवल। तो अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट है। अगर एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वोवल है, मतलब कॉन्सोनेंट है उसके पहले वोवल है, तो अंत में प्रयुक्त कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद उसमें ई आर जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री और ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इस नियम को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि बहुत से लोगों पे ये नियम नहीं बनता है। मैं आपको लेकिन समझा कर रहूँगा। देखिए, जे हो गया पॉजिटिव, जे हो गया कंपैरेटिव और जे हो गया सुपरलेटिव। अब फैट मीन्स क्या होता है? फैट मीन्स होता है मोटा। अब टी क्या है? टी एक व्यंजन है। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, लेकिन व्यंजन से पहले यहाँ क्या आ जाए? ए, ई, आई, ओ, यू ये है स्वर। तो वोवल आ गया। तो वोवल आ गया अगर मतलब कॉन्सोनेंट के पहले वोवल आ गया तो हमें क्या करना है? जो कॉन्सोनेंट है उसको एक बार और लिखकर ई आर लिखना है कंपैरेटिव में और ई एस टी लिख के लिखना है सुपरलेटिव में। तो फैट का हम लोग कंपैरेटिव कैसा बनाएंगे? फैट तो लिखा ही है, इसमें एक और टी जोड़ो तुम जे वाला और लगाओ ई आर, तो हो गया कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव में मैं क्या करूं सर? सुपरलेटिव में करें कि एफ ए डबल टी ई एस टी लगा दूँ तो कंपैरेटिव हो गया।
तो ये इसी प्रकार से बनाना है, आपको समझ में ये आ गया होगा। जैसे हॉट है तो हॉट का हॉटर बन जाएगा और हॉटेस्ट बन जाएगा, एक बार TER लग वही मतलब लगता है। अब है तीसरा नियम, अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, मतलब कॉन्सोनेंट है और वाई है, तो वाई को आई में बदल कर देते हैं, वाई को मतलब रिप्लेस कर देते हैं और IER लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? IER और EST जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? ऐसे जोड़ देते हैं, देखिए इधर पे, जैसे इजी, इजी मीन्स क्या होता है? सरल होता है। ये शब्द है एक इजी, देखिए EASY, इजी मतलब सरल। जी हमारी कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। अब इजी में वाई है और वाई से पहले क्या है? वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, तो हम वाई को हटा रहे हैं, EAS, वाई को हटा दिया तो IER लगा दिया तो हो गया ईजियर। क्या हो गया? ईजियर। और हम फिर कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ईजीएस्ट, EST भी लगा देते हैं, मतलब वाई को रिप्लेस करना है यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। अब अगला देखिए आप, इसी प्रकार से हमारा है हैवी, हैवी को भी ऐसे ही बनाना है। हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मीन्स सब लोग जानते होंगे, पॉजिटिव डिग्री में होता है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? हैप्पी का वाई हटा के IER लिखते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री में EST लिखते हैं, IEST। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि वाई से पहले कोई वोवल है तो वाई को नहीं बदला जाता, ये भी याद रखना। कॉन्सोनेंट हो तो बदल सकते हो, लेकिन वोवल हो तो नहीं बदल सकते हो। जैसे ग्रे, ग्रे माने भूरा रंग होता है, तो ग्रेयर, ग्रेयर मतलब इसमें हमने वाई को नहीं हटाया है, और ग्रेएस्ट मतलब ज़्यादा भूरा। अब है पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव में बदलने का नियम 4। ये कहता है कि जिस एडवर्ब के अंत में ly है तो उसके पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनमें 2 सिलेबल हैं उनको ऐसा बनाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली को कैसा बनाएंगे? मोर लगा देंगे कंपैरेटिव में और मोस्ट लगा देंगे सुपरलेटिव में, तो मोर ब्यूटीफुली और मोस्ट ब्यूटीफुली। केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। 2 या 2 से अधिक सिलेबल के एडजेक्टिव से पहले मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, 2 सिलेबस क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए इसमें 2 सिलेबस क्या है, एक ब्यूटी है और एक फुल है, तो 2 सिलेबस होगा ना, तो 2 सिलेबस है, इसलिए इसमें मोस्ट लगेगा कंपैरेटिव डिग्री में, मोर लगेगा, और मोस्ट लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसी प्रकार से केयर और फुल 2 सिलेबस है ना, तो मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है अगला रूल कि कुछ एडजेक्टिव के तीनों रूप नए शब्द के बनते हैं, उनमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत से नियम होते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, इसका कोई कुछ से नहीं मिल रहा। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा, बेस्ट माने उससे। इन्हें कैसे सर सीखें? इन्हें ऐसे सीखें कि नहीं याद रखें। बैड मीन्स बुरा होता है, वर्स मीन्स उससे बुरा होता है, और रोस्ट मीन्स सबसे बुरा होता है। लिटिल मीन्स थोड़ा, लेस माने उससे थोड़ा, और लीस्ट माने बिल्कुल ना के बराबर। मच मीन्स बहुत मात्रा में, मोर माने और अधिक, और मोस्ट माने उससे। अच्छा, मच के जे रूप है मोर और मोस्ट, है ना, इसको भी याद रखना आप। मैनी, मोर और मोस्ट इसके एक से हैं, इसको आप याद रखना। जी मेरा चैनल है आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन। इस चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। कौन पढ़ाई चल रही है? ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई भाई किसकी चल रही है? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है कक्षा 11 प्लस कक्षा 12। कौन से विषय की चल रही है? विषय आपके आर्ट के सभी मिलेंगे आपको, आर्ट के जितने भी विषय हैं, और इंग्लिश आपको फ्री मिलेगी इसमें। इनकी पेमेंट आपको 1100 रुपये मेरे
नंबर पर कर देनी है गूगल पे से, तो मैं आपको इनके नोट्स पहुंचा दूंगा जो मैंने खुद बनाए हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 11वीं भारत की स्थितियां बनाई हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं आर्ट और इंग्लिश दोनों विषय इसीलिए पढ़ा पाता हूं क्योंकि मैंने आर्ट के सभी विषय से एमए किया है और इंग्लिश लिटरेचर से भी मैंने एमए किया है, इसलिए मैं ये दोनों विषय पढ़ाने में सक्षम हूँ। आर्ट पढ़ा लेता हूँ मैं और इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ये मेरे बड़ा मलहरा में कोचिंग का प्रचार है, पौराणिक कोचिंग सेंटर, और ये आप पर बनना ही चाहिए, ये आपको आना चाहिए, है ना। ये आप पर बनना ही चाहिए कि ये डिग्री क्या होती है। और अगले वीडियो में मैं आपको इनके रूल भी समझा दूंगा।